ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। जी। कोई नहीं सर, ये क्वेश्चन था। वैसे तो इसमें इसमें अब अपना जो जोन, इसमें क्या था क्वेश्चन हमारा, कि पहले तो हमें जो था वो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम चाहिए प्रॉपर केस में, मतलब कि ओके। उसमें प्रॉपर केस, ठीक है। और सेकंड में चाहिए टिकट नंबर, और थर्ड में चाहिए इशू डिस्क्रिप्शन। टिकट ओके। नंबर, जैसे कि अगर इशू डिस्क्रिप्शन निकालना हो तो इस तो ये तो मैंने टेक्स्ट आफ्टर करके निकल जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं टिकट इस मतलब कि टिकट नंबर है, अब इसमें भी मतलब कि मेरे को लॉजिक क्लियर है कि इसमें कैसे। अब लेकिन मेरे को ये जो थोड़ा सा ना जो नेम है प्रॉपर नेम, इसमें मतलब कि शशांक ने बताया तो सही मेरे को कि ऐसे इस तरीके से लॉजिक लगेगा, बट फिर भी थोड़ा सा मुझे ना इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, मतलब कि अगर मैं दोबारा अगर किसी कोई और भी मैं एग्जांपल लेके मैं अगर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मतलब कि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार थोड़ा सा मुझे ना ये एक लॉजिक क्लियर कर दो थोड़ा सा मुझे, एक बार यहाँ पे क्या है। ओके, सो एक बार नीचे जो नेम लिखा हुआ है ना, कस्टमर नेम, उस पर डबल क्लिक करो। ऊपर फंक्शन में फॉर्मूला जो है ना वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, उस पे अच्छा, हाँ। और इसको एस्केप दबा के पहले जूम करो, फिर उसको डबल क्लिक करो। ठीक है। हाँ, ओके। सो इसमें एक तो आपका मिड का फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। एंड एक आपका लेफ्ट है। हम्म। ओके। ओके। सो मिड वी आर, शशांक ने आई थिंक इसमें नाम क्या है? इसमें नाम है जॉन, जॉन डो। जॉन डो। तो हाँ। डो के लिए DOE जो लगा है डो, उसके लिए उसने मिड यूज किया है, बिकॉज एज पर द एग्जाम्पल जो ऊपर एक्सट्रैक्ट एग्जाम्पल लिखे हुए थे ना, वो मैं पढ़ रहा था अभी। तो हम्म। उसमें लिखा था जॉन डो, जो लिखा हुआ उसको आपको लिखना है डो जॉन। हाँ, लास्ट लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ऐसे ऐसे करना है। ऐसे, हाँ, तो डो जॉन, डो पहले आएगा, जॉन बाद में आएगा, राइट। तो हम्म। उसने मिड नेम यूज की, मिड जो फंक्शन है वो यूज किया है आपका किसके लिए? जो आपका डो है उसको निकालने के लिए। ओके। ओके। तो ठीक है। मिड को यूज करने के बाद तो उसने एम्परसेंड यूज किया है। एम्परसेंड का फंक्शनलिटी क्या कहता है कि एम्परसेंड, जब आप इसको आप कॉन्कैट से भी कर सकते हो, यू कैन यूज द कॉन्कैट फॉर द सेम थिंग, बट इसने ओके। एंड यूज किया। दिस इज एन गुड वन ऑप्शन, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ना कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है हमारे पास। हम्म। कॉन्कैट हम यूज करेंगे, फंक्शन के फंक्शन चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हम्म। होता है ना, उसने एक बेसिक स्टेटमेंट यूज किया एंड, जिससे हम्म। उसने डो और जॉन के बीच में एक स्पेस क्रिएट करने के लिए स्पेस दे दिया है, हम्म। ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट से वो जॉन उठा रहा है। ओके। ओके। लेफ्ट से उसने जॉन उठाया, तो ये मिड और लेफ्ट जो है वो दोनों एंड की वजह से क्या होंगे, ज्वाइन होंगे एक स्पेस हम्म। के थ्रू। हम्म। और प्रॉपर फंक्शन उसने होल पूरे सिस्टम पे प्रॉपर लगा दिया है। तो पहले हम्म। आपके इंटरनल मिड और लेफ्ट दोनों ज्वाइन होके सॉल्व आउट होंगे, उससे जो हम्म। भी स्टेटमेंट जैसा भी आएगा उसके बाद उस पर प्रॉपर अप्लाई हो। ओके। दीज आर द स्टेप। ओके। ठीक है। तो ठीक है सर, एक पहले बार आपके मैंने। इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व आउट होंगे, ठीक हम्म। है। आपको एक सिस्टम बता देता हूँ उसको करने का, बहुत इजी तरीका और भी है। आप हम्म। जैसे, ये तो उसने एक बार में बनवा दिया होगा मे बी, हाँ एक्सट्रैक्ट हाँ। करके अगर बताया आपको। नहीं नहीं, मतलब उसने मतलब कि एक बार में हाँ, मतलब तो कि। आप एक काम करना कि हम्म। पहले मिड का फंक्शन लगाना नीचे में, जैसे खान अहमद लिखा हुआ है, हम्म। ठीक है, खान अहमद आपने डायरेक्ट लगा दिया, अहमद खान होना चाहिए, नहीं ठीक है। इसमें। शर्मा प्रिया लिखा हुआ है, प्रिया शर्मा होना चाहिए वो, अहमद खान। हम्म। है ना। तो ये भी हम्म। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें बहुत मिक्सअप करके दिया हुआ है। ऊपर जाओ आप, थोड़ा सा इसको एस्केप दबाओ, ऊपर जाओ, इंस्ट्रक्शन देखो एक बार, ये देखो, आ, थोड़ा और बस, एक्सट्रैक्ट द कस्टमर फुल नेम इन द फॉर्मेट ऑफ लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, प्रॉपर हम्म। केस। अच्छा, पहले लास्ट नेम और फर्स्ट नेम चाहिए। हाँ सर, इसीलिए ऐसे है ये। हाँ ठीक है, अब सही है, क्योंकि मैंने उसको जॉन डो के, दो जॉन की वजह से मैंने उसको उल्टा पढ़ लिया था। नहीं अब नहीं, मैं सही, क्वेश्चन। तो फिर प्रॉपर है, सारी चीजें सही है आपकी। और फिर इसके बाद तो ये तो फिर हमने वैल्यू कर, वैल्यू से निकाला, वैल्यू से मिड, ये तो समझ में आ गया ये वैल्यू तो। का फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जब आप इसको डायरेक्टली मिड के थ्रू निकाल रहे हो, तो वो हम्म। बेसिकली वो क्या दे रहा होगा, वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है 1 2 3 4 5। हाँ, क्योंकि वो टैक्स उठा रहा था ना, तो इस वजह से वो टैक्स वैल्यू नहीं आ रही थी। यस, तो उसको वैल्यू फंक्शन के थ्रू हम उसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी ये तो स्टेटमेंट इजी है, तो इशू डिस्क्रिप्शन तो ये नहीं करे तो कोई इतना। लेकिन इसको मैं एक चीज बोलूंगा, यही पूरा फॉर्मेट एक बार लेफ्ट राइट मिड से करना, उससे भी करके देखना पूरा।
लेफ्ट राइट से? राइट वाला इशू डिस्क्रिप्शन जो आपने टेक्स्ट आफ्टर के थ्रू निकाला है। हाँ सर, हाँ मैंने उससे भी किया सर, वो उससे भी आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, यूज एवरीथिंग। मेरा पॉइंट ये है कि देखो ऑप्शन हमारे पास काफी सारे हैं, आपको सारी चीजें यूज करनी है। अभी तो मैंने आपको फंक्शनैलिटी के थ्रू बताया है, ठीक है। मैं इसको पूरा मॉडिफाई कर दूंगा आगे जाके, क्योंकि ये हमारा जो एक्सेल है वो रैप अप कर दूंगा मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ठीक जैसे ही है। आपका रैप अप होगा 9 के आसपास, एक्सेल में मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा आपका, क्योंकि जैसे ही 9 पे हम लोग इसको रैप अप करेंगे, देन वी मूव टू दी पावर क्वेरी एडिटर इसी के अंदर। ओके। और पावर क्वेरी एडिटर पे भी हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक बिकॉज है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको जितनी चीजें एग्जैक्टली समझ में आएंगी ना, वो हम्म, आप बाकी सारे टूल्स में भी यूटिलाइज करते हैं सेम चीज, ठीक है। ओके सर। तो ओके सबसे सर। ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले। ठीक ओके, है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज हम हम्म, बहुत बेसिक सी चीज पढ़ने वाले हैं। बेसिक सी मतलब मेरे अकॉर्डिंगली तो बेसिक है, बट बहुत सच में बहुत बेसिक सी चीज है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। दिस इज बेसिकली यूज फॉर टू फॉर्मेट योर डेटा टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, कि फिल्टरेशन फंक्शनलिटी और सॉर्टिंग फंक्शनलिटी आपकी प्रॉपरली काम कर सके, ठीक है। फॉर ठीक दैट है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और बहुत इजी सी चीज है, ठीक है। इजी सी हम्म, चीज अगर मैं बात करूं, व्हाई इट्स कॉल्ड एन इजी सी चीज, बिकॉज ये क्लिकिंग इवेंट्स पे चल जाती है। आपको इसके लिए मैं आपको फाइल भी शेयर कर दूंगा, तो अभी आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इतनी आसानी से, बट आपको यहाँ पे सिर्फ चीजें समझनी है कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। वी ओके। ऑलरेडी कवर अप काउंट एंड सम, लॉजिकल, सेल रेफरेंसेस, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। और हम्म, कुछ चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, बिकॉज इसको हम एज अ डेटा एनालिटिकल पर्पज पे यूटिलाइजेशन ज्यादा करते हैं, बट ये आती हमारी बेसिक एक्सेल में, ठीक है। ठीक है सर। ओके, जैसे आपका लुकअप एंड रेफरेंसेस हो गया, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दी बेसिक एक्सेल, जिसमें चूज, इंडेक्स, मैच, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, हम्म, लुकअप, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग हम्म, इज स्टैटिकल फंक्शन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम स्टैटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से यूज करते हैं, वो चीज देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फॉर्मूला एरर। आप इसको नोट डाउन कर लेना कहीं, ओके। तो क्योंकि इस- हमारे पास टॉपिक मिस नहीं होने चाहिए। सर एक बार बता दीजिएगा दोबारा, मैं द नोट कर लेता फर्स्ट हूँ। वन इज लुकअप एंड रेफरेंसेस। 1 मिनट सर, 1 मिनट बस। जी, लुकअप एंड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपका स्टैटिकल फंक्शन, फॉर्मूला एरर। स्टैटिक्स। हाँ, स्टैटिक्स भी डाल दोगे। स्टैटिक्स वैसे तो बहुत बड़ा हो जाता है, स्टैटिकल फंक्शन इज गुड। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, एवरेज, एवरेज भी उसी में आता है, मीडियन है, मॉड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिन मैक्स, लार्ज, स्मॉल। मिन मैक्स मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। सो दिस मिनिमम इज मैक्सिमम, हाँ। हाँ, मिनिमम मैक्सिमम। तो हाँ ये सारी चीजें आपकी उसमें आती है। वेटेड एवरेज क्या होता है, मैं पहले आपको चीजें समझाऊंगा कि इनके मतलब क्या है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। IQR हो गया, इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे इसके सर, ये 2 चीज हो गई, लुकअप रेफरेंसेस, स्टैटिक फंक्शन, और तीसरा अंदर। आपको बता दीजिए। फॉर्मूला एरर्स, इट्स वेरी इजी। मैं लुकअप एंड डिफरेंसेस के साथ में इसको रैप अप कर दूंगा। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए अपने ये। ये 3 टॉपिक है जो आपके अभी होंगे, ठीक है। ठीक है सर। जैसे ऑल्सो अपार्ट, जैसे लोग कभी कभी डिवाइड करते हैं ना, व्हाट इज बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत सिंपल थ्योरी बताता हूँ। जो सबसे पहले मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको रेंज, फॉर्मूला फंक्शंस क्या होते हैं, रिबन क्या होता है, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, फॉर्मेट सेल, ठीक है, फाइंड एंड सिलेक्ट, ओके, कीवर्ड शॉर्टकट, दीज आर कॉल्ड बेसिक है, क्लियर। ओके ये सर। मैं आपको थ्योरी इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे लिए एज पर, एज अ ट्रेनर, मेरे लिए एक्सेल इज अ टूल ओनली, देयर इज नो बेसिक, नो एडवांस, ओके। यस। तो दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स ओनली। अब हम एक्सेल फंक्शंस में अगर बात करें, तो वी हैव काउंट एंड सम, जो हम पढ़ चुके हैं, लॉजिकल फंक्शन, एंड और नॉट, इफ स्टेटमेंट, ये सारे आपके लॉजिकल फंक्शन में आते हैं, ठीक है। सेल रेफरेंसेस हमने पढ़ा था, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस। डेट एंड टाइम जो हमने अभी पढ़ लिया है पूरा कंप्लीट। टेक्स्ट फंक्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे जो इसमें से पार्ट बचे हुए थे, कौन से बचे थे, जो मैंने अभी आपको 3 लगवाए, लुकअप एंड रेफरेंसेस, वो भी हम, मतलब हम उसको एडवांस में कंसिडरेबल करते हैं, अगर हम
जो प्रैक्टिकली टॉपिक देते हैं उसके बेसिस पे। स्टैटिकल फंक्शन, दिस इज एन बैकबोन ऑफ द डेटा एनालिसिस फील्ड, ठीक है। फॉर्मूला एरर, मतलब जैसे आप कोई भी फॉर्मूला पिच करते हो तो उसमें एरर आ जाती है ना, वैल्यू एरर आ रही है, रेफ एरर आ रही है, स्पेल एरर आ रही है, तो उन सबको कैसे हैंडल करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ एरर हैंडलेशन। ओके, अब मैं ओके आपको बता रहा हूँ डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है। ये तो देखो बेसिकली जो अभी तक मैं फंक्शन आपको पढ़ा रहा था वो किस लिए था, कि रिपोर्ट को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में लेके आए। ओके, आपको समझ में भी आया होगा, किसे भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट सेटिंग बता रहा था मैं अभी तक। अब मैं हमको डेटा एनालिसिस के बेसिस पे बात करते हैं हम लोग। तो इसमें आता है, जैसे अभी ये डेटा मेरे पास है, तो वी आर लुकिंग फॉर द सॉर्टिंग। ओके, सेकेंड वन इज वी आर लुकिंग फॉर द फिल्टरिंग इन दिस डेटा। ओके, थर्ड वन इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। द फोर्थ वन इज द पिवट टेबल। ओके, ठीक क्लियर। है एंड द नेक्स्ट वन इज आपका चार्ट, दैट मीन्स योर ग्राफ थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Okay, ओके and the last sixth one is the what if analysis. Okay, ये क्या that is ये called क्या व्हाट इज a scenario based thing. मतलब ओके होता है ना कि like for example if we plan for the Manali trip, right? So ओके तीन लेवल पर ट्रिप की जा सकती है। ऑन अ बेसिक लेवल सबसे लो बजट ट्रिप, एक एवरेज बजट ट्रिप, एक लग्जरियस ट्रिप। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि कोई भी मतलब कि अगर हम कंपनी के पर्पज से देखें तो बिजनेस को किस तरीके मतलब बिजनेस के डेटा में इस कैसे सिनेरियोस हम क्या हो सकते हैं, हाँ सिनेरियो क्या हो सकते हैं सिनेरियो समझे, मतलब व्हाट्स योर फोरकास्टिंग। मैंने अगर 50 बंदे यस लगाए तो कितना सोल्यूशन मिलेगा, मैंने अगर 2 बंदे लगाए तो कितना सोल्यूशन मिलेगा, मैंने ये 3 एक बंदे लगाए फोरकास्ट तो। इट्स काइंड ऑफ प्लानिंग फोरकास्टिंग बट दिस इज नॉट अ फोरकास्टिंग। यस यस मतलब एक तरीके का मतलब ये हमारा मैनेजमेंट एक डेटा मैनेजमेंट की करेक्ट, पार्ट हो ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, एक और चीज होती है, हाउ वी क्रिएट द टेबल, टेबल फॉर्मेटिंग, जो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। यू कैन ऑल्सो यूज द टेबल फॉर्मेटिंग। ओके, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बेसिकली इसके अंदर यूटिलाइज करना पड़ता है। क्लियर। तो आज ओके हम डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में एंटर हो चुके हैं, और ठीक है उसमें जो मेन, अब आपके जो इंटरव्यू पर्पस, मतलब अगर सपोज इफ यू वांट टू प्लान फॉर द जॉब, इफ यू प्लान फॉर द जॉब स्विचिंग, आप एक्सेल में भी जॉब, अगर अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये जो टॉपिक्स, आज से जो टॉपिक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ सारे टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है सर क्लियर। ओके So first of all, your conditional formatting, we are looking for the sorting, we are looking for the filter. Okay. तो पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देते हैं, आज जितना होता है उतना हम कवर अप करेंगे, देन वी मूव टू द फिल्टर सॉर्टिंग। ओके, और जो मैंने आपको 3 अभी लास्ट में लिखवाए ना, वो भी डेटा एनालिसिस पर्पस पे पूछे जाते हैं। तो ये इतने ही टॉपिक्स होते हैं जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी कोई भी टॉपिक इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ओके, ठीक है so basically like we consider in the conditional formatting, so we have ages। ठीक है, मेरे पास एज है इस डेटा में, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाओगे यहाँ पर, ये रहा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग आपको चीजें मिलती हैं, जैसे हाईलाइट सेल हो गया, टॉप बॉटम रूल्स हो गए, हाईलाइट सेल रूल्स हो गए, डेटा बार्स हो गए, कलर स्केल हो गई, आइकन सेट हो गए, या आपको कुछ कंडीशनल, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आपको कुछ वो बनाना है, क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम बात करें अपने खुद के फॉर्मूलाज, अपने खुद की फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर डिजाइन करनी है, तो वो कैसे होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखें। ठीक है, क्लियर। ओके सर तो लेट्स सी, इसका शॉर्टकट क्या होता है, आप दबाओगे ऑल्ट एच एल। ओके, ऑल्ट एच एल, उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग जो देख सकते हो, वो लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। एच दबाओगे तो जी एल टी, ये अलग अलग शॉर्टकट्स आ रहे हैं। टॉप बॉटम रूल्स में अलग अलग शॉर्टकट्स आ रहे हैं, डेटा बार्स में अलग अलग चीजें आ रही हैं। ठीक है, यू कैन चूज एनीथिंग। ओके, क्लियर। तो ठीक है बेसिकली अब हाईलाइट सेल रूल में हम जाते हैं। तो देखो, एक बहुत सिंपल थ्योरी बताता हूँ, मैं एक फंडे से इसको समझता हूँ, और सबसे आसान चीज है पता है डेटा एनालिसिस में। ये फंडा क्या है, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, बिटवीन, ये तीन चीजें जो आपको दिख रही है ना, ये तीनों चीजें आपको किस पे काम करेंगी, ओनली ऑन न्यूमेरिकल डेटा। ओके नंबर बड़ा हो सकता है,
नंबर छोटा हो सकता है, नंबर एक रेंज में हो सकता है, टेक्स्ट कभी भी रेंज में नहीं होता, टेक्स्ट कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको हमेशा। एंड दिस इज वेरी इजीएस्ट थिंग जिससे आप डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर काम करूंगा पूरा। तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द टेन्योर ऑफ द मंथ, ठीक है। अब आप डेटा पहले पूरा सिलेक्ट कर लो, जितनी सेल्स पे आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग अलाउ करनी है आप उतनी सेल सिलेक्ट कर लो, ओके। आपने इतनी सारी सेल सेलेक्ट कर ली सारी की सारी, मैंने डेटा कम लिया है और मैं आपको इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। इफ यू आर वर्किंग ऑन 1 लाख 2 लाख समथिंग ऑफ डेटा ऑन योर होम सिस्टम मतलब अपना खुद का सिस्टम आप यूज कर रहे हो, तो वो लैक करेगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रैक्टिस करनी है, डेटा छोटा लेना अपने सिस्टम के अंदर, ओके। ठीक ऑफिस ठीक। में भी तभी अप्लाई करनी है जब बोला जाए। अननेसेसरी अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे, तो वो नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला जाता है कई बार एक्शन, ठीक है जी। तो इस ठीक चीज का बहुत विशेष कर ध्यान रखें कि इस चीज में आप बहुत रिस्क ना लें। आप देख रहे हो मेरे पास 10,000 डेटा था, पर मैंने आपको बोला कि मैं सिर्फ 30 डेटा यूज करके आपको बताऊंगा, बिकॉज अननेसेसरी मेरा सिस्टम लोड लेता, ओके। सो अब मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ टेन्योर मंथ्स को लिया। तो मैंने यहाँ पे ये बोला जिनका टेन्योर मंथ 12 मंथ से बिलो है, जिनका टेन्योर मंथ 12 मंथ से बिलो है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ जिनका टेन्योर मंथ 12 मंथ से ज्यादा है। क्वेश्चन समझना, इस पर क्वेश्चन का गेम है सारा। मुझे बोला जिनका टेन्योर 12 महीने से ज्यादा है वो ग्रीन में हो जाए। किस में हो जाए? ग्रीन। ठीक। तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया, मैंने किसकी बात करी है, मैंने कहा सेल हाईलाइट करने की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सेल हाईलाइट करने हाईलाइट। की बात कर रहा हूँ। तो हाईलाइटिंग सेल रूल्स लगा रहा हूँ मैं पहले। क्या लगा रहा हूँ? हाईलाइटिंग सेल हाईलाइटिंग रूल्स, सेल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ कैन यू डिसाइड कि हाईलाइट करने की बात करी कि टॉप बॉटम रूल्स की बात करी? कैसे आप जजमेंट दे सकते हो इस पे? ये हाईलाइट सेल की ही बात करी है मैंने, टॉप बॉटम की बात नहीं करी। क्योंकि सर आपने जस्ट क्वेश्चन जो बोला है कि हाँ, जो हमने डेटा जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है, अभी जो सेलेक्ट किया है जिसपे हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है, हमने सिंपल से इसमें बोला है कि जो 12 महीने से ऊपर हो, हम्म, ठीक है, वो मेरा ग्रीन हो जाए। तो करेक्ट, इसलिए माइट भी क्योंकि हम हमें तो उस सेल को हाईलाइट करना है जो 12 महीने से ऊपर है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये जो स्टेटमेंट है ना, देखो इसमें आप समझ गए कि इसमें गेम है ना, एक्सेल का कम क्वेश्चन का ज्यादा है। पॉइंट समझ में आया? यस सर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया देन यू कैन डिसाइड विच रूल इज अप्लाइड, ओके। सो मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? हाईलाइट सेल। अब हमने क्या बोला? 12 महीने से ज्यादा हो तो क्या अप्लाई होगा? ग्रेटर, ओके। अब आपने कितना देना आप मैनुअली दे सकते हो, यहाँ पे मैंने 12 दिया। और आपको कौन सा कलर चाहिए? यू कैन चेंज योर कलर फ्रॉम हियर, यहाँ से आप पूरा चेंज कर सकते हो। आप ग्रीन भी ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट ग्रीन भी मिल जाता है। यू कैन यूज योर कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में आप यहाँ पर आओगे, यू कैन यूज दी फिल। अब जिस पे भी जो भी फिल फॉर्मेट लेना चाहते हो उस फिल फॉर्मेट को यहाँ पे कब कर सकते हो। सपोज मैं ये करना चाहता हूँ तो आई कैन यूज दिस वन, और मैं ओके करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा डेटा देखो, जो 12 महीने से ऊपर था वो सारा क्या हो गया? ग्रीन हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, अब किसी ने मेरे को ये बोला, क्या बोला कि बेसिकली यहाँ पर कि क्या एक ही रेंज के ऊपर 2 बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जा सकती है? तो हम इसको ड्रैग करते हैं, तो देखो मैंने उसी के ऊपर लगा रहा हूँ। तो यस इट्स पॉसिबल कि एक ही कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर आप दोबारा कंडीशन फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी डिफरेंट। अब मैंने बोला लेस देन वाले 12 महीने से कम वालों को क्या कर दो? रेड कर दो। तो 12 महीने से कम वालों को हमने क्या बोला? रेड कर दो। हम अपना रेड कलर यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, तो हम कस्टम फॉर्मेट में गए, वी चूज दी रेड कलर, व्हाट काइंड ऑफ रेड कलर वी यू आर यूजिंग। वी क्लिक ऑन द मोर, थोड़ा सा लाइट करूंगा मैं इस रेड को यहाँ पे, ये वाला। एंड ओके, आप मैनुअली अपने पर्पस पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये वाला रेड कलर यूज किया और डन कर दिया। तो ये कंडीशन फॉर्मेट है। ओके, सो दिस इज ओके कि मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मेरे को एक थ्योरी समझ में आ गई कि भाई ऐसा कलरिंग करने से क्या होगा, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई ग्रीन कलर वाले वो हैं जो 12 से ऊपर है, रेड कलर वाले वो हैं जो 12 से नीचे हैं। बट व्हाट और क्या यूज हो सकता है? दूसरा यूज होता है यहाँ पे किसमें? फिल्टर में।
तो फिल्टर में आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प की वजह से हमें एक फिल्टर और अप्लाई हो जाता है हमारे उस पर, वो होता है फिल्टर बाय कलर। कौन सा होता है? फिल्टर बाय। यू कैन यूज ग्रीन कलर। तो देखो सिर्फ कौन से आ गए कि भैया आपके पास ये जो है वो 12 महीने से ऊपर वाले हैं, आप इसको कलरिंग बेसिस पे और फिल्टर कर सकते हो। यू कैन यूज रेड कलर, तो ये वो आ गए जो 12 महीने से नीचे वाले। तो दिस इज क्लियर? एनी डाउट इन दिस केस? फिल्टर हम हटा देते हैं। बट अब मेरे को ये समझ में आया कि 12 महीने से नीचे, मैंने ये बोला कि भाई ग्रीन वाला वो हो जो 24 महीने से ऊपर हो, ठीक है, उसी को मैं ग्रीन करूं, बाकी किसी को ना करूं, ठीक है। लेकिन 12 महीने से नीचे वाले को मैं क्या कर दूं? रेड कर दूं। और जो 12 से 24 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में? वो 12 से 24 के बीच में आ रहे हैं, वो येलोइश हो जाए, या मिट्टी कलर के जो होते हैं ना, डार्क येलोइश कलर, तो वो हो जाए। तो हम क्या करेंगे? अब ग्रीन वाले पे तो दिक्कत आ गई भाई, ग्रीन वाला तो बना हुआ है, क्या करें यार? ग्रीन वाला तो ग्रीन वाले को चेंज करना पड़ेगा। So we have another option in this that is called as manage rules. Manage rules में आए, we look into the current selection, और करंट सिलेक्शन में देखो कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि टेन्योर मंथ पे सिलेक्ट है, तो इस पे तो लगाया नहीं है। एक तरीका ये हो गया रूल देखने का। हमने तो कंडीशन फॉर्मेटिंग इस रेंज पे लगाई। अब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, फिर मैनेज रूल पे गए, तो देखो दो दो दिखने लगी कि आपने दो लगाई। अब सपोज मैंने इधर क्लिक कर रखा है और मैं फिर मैनेज रूल में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। बात सही है, क्योंकि आपने गलत जगह चूज कर रखी है ना, आपने यहाँ क्लिक कर रखा है, एडिशन फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई करी। लेकिन कोई बोलता है कि फिर भी मुझे ये चीज देखनी है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक सेलेक्ट दिस वर्कशीट, तो आपको सारे रूल्स दिख जाएंगे। यू कैन सी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे भी अप्लाई किया हुआ है। कौन सी? इस वाली रेंज पे कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है पहले। तो मेरे को अगर ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से रूल डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट हो गया। अब मुझे ग्रीन वाला रूल था, वो मुझे अप्लाई नहीं करना था, तो मैंने को स्टॉप भी कर सकता हूँ, बट मैं स्टॉप नहीं करना चाहता। मैं क्या करना चाहता हूँ? एडिट करना चाहता हूँ। आई जस्ट क्लिक ऑन द एडिट रूल। यह आ गया ग्रेटर देन सेल वैल्यू इक्वल टू 12। 12 की जगह हमें क्या करना है? 24। हम यहाँ पे 24 लिख देते हैं। तो ये हम ओके करेंगे और हम अप्लाई कर देंगे इस रूल को और ओके कर देंगे। तो ये देखो जो 24 से अबव वाले थे उन पे ऑटोमेटिकली फिर ये अप्लाई हो गया। दिस इज एन इजीएस्ट वे एंड द क्विकेस्ट फॉर्मेट जो आप इसमें इजीली हेल्प आउट कर सकते हैं। सारे रूल्स एक साथ देख सकते, दिस वर्कशीट करो। बट आप ये सिलेक्ट करके काम करोगे, दैट वन इज अ गुड वन, जिसमें क्या होता है ना कि सिर्फ उसी सेल का सारे रूल्स दिखाई देते हैं। वरना दिस वर्कशीट कर देंगे तो अगर बहुत ज्यादा होते हैं ना, सारे दिख जाते हैं। ओके, लेट्स अप्लाई द बिटवीन। क्योंकि मैंने क्या बोला कि भाई 12 से और 24 के बीच में जितना भी डेटा होगा उसको येलो कलर में कर दो, डार्क वाले, इस वाले येलो कलर। ओके करते हैं एंड ओके। So now you can see we have different kinds of colors in this. अब हमें पता चल गया कि 12 वाले कौन से हैं, 12 से कम वाले कौन से हैं। और हमारे देखो, अगर मैं नंबर यहाँ पे चेंज करूँ 12, लेट्स सी, रिजल्ट इज येलो। अगर मैंने यहाँ पे करा 11 मंथ, रिजल्ट इज दिस वन। अगर मैंने यहाँ पे करा 48, रिजल्ट इज ग्रीन। ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग चलती रहेगी, आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। अब सेल हाईलाइट में और भी चीजें हैं। सेल हाईलाइट में हमने देखा कि यहाँ पे इक्वल टू भी है। इक्वल टू क्या करता है? इक्वल टू बोलता है कि भाई आप तो ये बताओ आपको किस कौन सा चीज किस कलर का करना। मैंने यहाँ पे लिया, वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस इन दिस, मेरे को भी नहीं पता। तो मैं फिल्टर लगा के पहले चेक कर लेता हूँ कितने ऑप्शन है। मोबाइल है, रेफरल है, वेब है। तो मोबाइल को मैं करना चाहता हूँ ग्रे कलर, ठीक है। वेब को कर दूंगा मैं आसमानी कलर का, ठीक है, लाइट स्काई ब्लू। और मोबाइल को वी कैन यूज एनी काइंड ऑफ अदर कलर्स जो हमारे पास बिल्कुल ही यूनिक। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे एंड वी यूज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे भी जा सकते हैं, इक्वल टू पे भी जा सकते हैं। पहले मैं टेक्स्ट दैट कंटेन आपको बता देता हूँ और इक्वल टू बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले इक्वल टू पे जाते। तो अब मैंने आपको ये बोला
कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वेब। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेब, इक्वल टू पे बात करें तो देखो सिर्फ वेब वेब वाला आया। अगर इसमें से बी भी हटा दूंगा तो भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा, बट मेरे को एग्जैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा अगर मैंने कुछ भी इधर उधर करा तो वेब वाला लिया तो वेब का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चूज दिस कलर, इसको चूज करते हैं ताकि थोड़ा दिखाई दे। ओके करते हैं एंड दिस वन। तो हमें वेब का कलर फॉर्मेट दिखता है, दिस जाता वेब। अब ये क्या था, ये तो इक्वल टू था, इक्वल टू समझ गए। अब इक्वल टू वो जो बिल्कुल मैच करे। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट दैट कंटेन, तो हम इस पे आए टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैंने बोला कि भाई कोई भी डेटा हो, चाहे जिसके स्टार्टिंग में या एंड में या कहीं भी एल हुआ, उस डेटा को हाईलाइट कर। देखो एल में मोबाइल में भी एल है, रेफरल में भी एल है, तो दोनों में कहीं भी है। रेफरल में लास्ट में, मोबाइल में बीच में। अगर स्टार्टिंग में भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सिर्फ क्या ढूंढा टेक्स्ट दैट कंटेन में कि भाई ये चीज होनी चाहिए, वो हाईलाइट कर। तो ये ढूंढने का तरीका हो सकता है, बट मेरे को ऐसा केस नहीं लगता कि एग्जैक्टली किसी चीज को ऐसे हाईलाइट करा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब विजिबिलिटी नहीं होती। तो हम इक्वल टू पे वापस जाएंगे, वी यूज दिस वन एंड हमने यहाँ पे लिखा मोबाइल। और मोबाइल का हम जो कलर फॉर्मेट है वो हम कर देते हैं लाइट ग्रे और ओके एंड दिस वन इज मोबाइल। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, फिर इक्वल टू नेक्स्ट वन इज रेफरल। रेफरल का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज करके उसका फॉर्मेट लुक जो है वो चेंज कर। वो कलर पे जाते हैं, रेफरल इज दी लाइक दिस जोन, use this zone for this and this one. So now you can see we have a different color combinations in this. थोड़े से worst है but ठीक है, we'll work on it. So this is called what, text जो आपके हाईलाइट चले इक्वल टू एंड सैलरी। डुप्लीकेट वैल्यूज पर बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज इन दिस? सो फॉर एग्जांपल इफ वी वांट सम डुप्लीकेट इन दिस मंथली लॉगिन पर, so this is our monthly login। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितना डेटा हमारा डुप्लीकेट है और कितना डेटा हमारा डुप्लीकेट नहीं है। तो यू कैन सी कितना डेटा डुप्लीकेट है, कितना डेटा डुप्लीकेट है, मतलब ये 29 कहीं ना कहीं रिपीट हुआ होगा। और अगर हम यूनिक पे देखें, यूनिक क्या होता है, जो रिपीट ना हुआ हो। तो यूनिक देखो, यूनिक को मैं ग्रीन करके आपको दिखा देता हूँ, वरना रेड में आप डुप्लीकेट ना समझ लो। तो यू कैन सी दीज आर द ग्रीन एरियाज, जो कि आपका क्या है, क्या है वो यूनिक डेटा है। क्लियर, इसको मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इट्स वेरी इजी, आप इसको समझ लेना, बहुत आसानी से आप खुद भी करके देख सकते हैं। ओके, तो लेट एग्जांपल फॉर द डेट, क्योंकि डेट के लिए इसमें डेट अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट हियर टुडे, और इसके ऊपर वाली डेट क्या हो जाएगी, 12/30/2025। तो ये ओ, दिस 28, थोड़ा सा डेट फॉर्मेट बनाना पड़ रहा है मेरे को, जस्ट विल टेक लिटिल बिट टाइम, 27। ओके, so I just drag this one. Okay, these are the date formats. So, कुछ गड़बड़ हो गया 26 में चले गए, क्या? 2026 में एंटर कर गए हम। नहीं नहीं, 12/12 पीछे, 12 मेरे को बार बार आ रहा था ना, देखो 12/31, 12/31 बार बार आ रहा है। ओके। तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है पता है, 12 यहाँ से इसको ऐसे देना पड़ेगा मुझे, तब ये 2026 का डेटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि 2026 का डेटा नहीं था ना मेरे पास। सर, अब उठाएगा ये, अभी भी नहीं उठा दो रहा है, बारह अभी भी इकतीस बार बार दे रहा है, जबकि देना कुछ नहीं ना कुछ। चाहिए उसको। यहाँ से कट करते हैं, इधर पे
अपडेट से ही बनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक और ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से। ओए होए, ठीक है, तो ये पूरा डेटा हमारा बन गया। एंड बोल्ड को हाईलाइट कर। ओके, तो नाउ मेरे पास डेट फॉर्मेट नहीं था, तो इसलिए मैंने डेट बनाई, तो मैंने डेट अकरिंग पे गया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या आते हैं। वी हैव ओनली लिमिटेड ऑप्शन, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, क्योंकि लास्ट 7 days का मैंने कोई डेटा लिया नहीं है। लास्ट वीक, so which one is the last week? This is one is the in last 7 days. These are the last 7 days. ठीक है, and tomorrow, कल का दिन, this week, so this is a this week, क्योंकि यही हमारा वीक है as per the calendar. Next week, this is our next week, and last month, तो अभी लास्ट मंथ आई नहीं है, ठीक है, मंथ चेंज हो जाएगा, मतलब कल आपको लास्ट मंथ दिखेगा। दिस मंथ, जो इस ईयर का मंथ है, अभी 12/12 2025 चल रहा है। नेक्स्ट मंथ, दिस इज द नेक्स्ट मंथ। ओके, क्लियर, एनी डाउट? नो सर। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, बट मैंने डेटा यहाँ पे बना दिया है ताकि मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगा, तो यू कैन अप्लाई दीज कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन दिस, तो आप इससे इस चीज को समझ सकते हो। ओके, लेट्स कम टू द टॉप बॉटम टूल्स। ये काफी यूज में आ जाता है, मतलब जैसे टॉप 10 आइटम। मेरे पास यहाँ पर टोटल 30 आइटम, ठीक है। टॉप 10 आइटम मतलब सबसे हाईएस्ट वाले टॉप 10 आइटम कौन? वी कैन यूज दिस वन टॉप बॉटम टूल्स, दिस इज द टॉप 10 आइटम्स। इनको हम करते हैं ग्रीन, और आपको मैंने 30 से तो मैंने बोला 5 टॉप आइटम्स बता, दीज आर द टॉप 5 आइटम, इनसे ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, अनदर पार्ट इज टॉप बॉटम रूल्स। बॉटम 10, मैंने फिर से 5 बोला, मैंने बोला बॉटम 5 बता दो, तो दीज आर माई बॉटम 5। आप वैल्यू चेक कर सकते हो, 19713, यही हमारे बॉटम, ठीक है। हमें इसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुझे क्लियर करनी है, सो आई जस्ट गो इन दिस एंड क्लियर सिलेक्टेड सेल। अगर आपने एंटायर शीट कर दिया तो जितनी जगह अप्लाई होगा उतनी जगह गायब हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा क्या है, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने सिर्फ इतना पार्ट हटाया। अब हम आते हैं इसके ऊपर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज दिस। अब हम इसमें देखते हैं टॉप 10%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप 10? 30 का टॉप 10% क्या है? कि ओवरऑल जो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, इसका टॉप 10% क्या होगा? तो 30 का 10% कितना हो गया? तो इसका हो गया 10% हमारा, 3। 4, ओके। 3 पॉइंट समथिंग हुआ ना। 30 हम्म। का 10% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 10%? 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइडेड बाय 100 ऐसे ही निकालेंगे ना सर, और इंटू इंटू करेंगे 10। इसको इंटू 10। ओ ओ, मैं भी क्या इंटू करूं, इक्वल टू दिस अपर वाली सेल मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स 3, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग कुछ तो आना चाहिए इसका, पॉइंट समथिंग इसका कुछ वैल्यूज आना चाहिए। नहीं तो सर, इसका ना 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ना हमारे पास जो हमने जैसे कि जो हमारे पास नंबर काउंट ऑफ डेटा है ना वो 30 है, तो कोई डेसिमल में नहीं है ना हमारे पास, तो माइट भी ऐसे इस वजह से हो। यस, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज ये 4 दे रहा है अभी, इसको हमें देखना चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द 30 का 10% है ना, वो होना चाहिए ना, 3 आना चाहिए, 4 आ रहा है। लेट्स हाँ सी, वही। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्यों दे रहा है। रीजन इज व्हाट, हम्म। कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऊपर से तो नहीं ले ली थी, इसी को माइट लगा भी। पर देख। एक बार अप्लाई करके देख लेते क्या जा रहा है आपको।
थोड़ा सा टाइम हम लोग लेंगे. 10% इज दिस. ओके, नहीं ये 4 ही दे रहा है. अभी भी तो एक 4 बार दे रहा फिगर है। आउट करेंगे 4 क्यों दे रहा है. 4 नहीं देना चाहिए, उसको 3 देना चाहिए. हो सकता है कुछ वो आया सर हो. हाइट भी डुप्लीकेसी की वजह से भी तो हो रहा हो कि 32 2 बार हाँ, है। 32 2 बार है इसलिए ले रहा है. करेक्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. अब हम एक काम करते हैं ना, बॉटम 10 पे देखते हैं. बॉटम 10%, इसको हमें ग्रीन करना पड़ेगा तभी हमें आइडेंटिफाई होगा. 1 2 3. देखो ये सही आया है. डुप्लीकेसी ठीक नहीं है, होगी इस वजह से। इसमें है ना 1 की डुप्लीकेसी है. तो लेट्स सी. वैसे रेड वाला जो है ना वो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल केस लग रहा है. बट वी नीड टू फिक्स अप कि क्या कर सकते हैं हम. 1 2 ओके, 3। ये पॉइंट पॉइंट तो समझ में आ गया ना. बॉटम टॉप 10% और बॉटम 10%. ओके. So what is the average of this? This average is 21. ठीक है. So we want to highlight the above average data with the blue color, light blue color. So we use this one. This is a light blue color. I want to use this color for what above average data. तो 21 से above वाला डेटा जो है वो आपका इस कलर का हाईलाइट हो गया. ठीक है. So another part is what I want to highlight the below average data. Below average समझ गए, 21 से below वाला डेटा. So we use this for this. Go for the custom format and I choose this orange light color. So मैं इससे इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ. ओके विद दिस. ओके, क्लियर हुआ. अच्छा, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी. इसमें ना दो दो रूल्स लगे हुए हैं. अब बिलो एवरेज में आपका कौन सा डेटा आ गया. आप इसको देखो, एबव एवरेज में कौन सा डेटा आ गया. 34 में अभी हमने टॉप टॉप 10 रूल्स भी लगाया था. टॉप 10%. तो लगाया उस है। पर 34 का कलर देखो ध्यान से. 34 का कलर मरून सा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रेड कलर था. बट ये जो दूसरा कलर है वो क्या बता रहा है कि ये कौन सा डेटा है. ये एबव एवरेज डेटा है. बट दिस इज द आपका जो 34 जो है वो आपका क्या हो रहा है. टॉप 10 में भी आ रहा है ये। टॉप 10 में भी आ रहा है. तो मतलब रूल आपका अप्लाई है. दोनों रूल आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएंगे. क्लियर. ठीक है सर। अब यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स भी हो गया. दिस इज अ डेटा बार. अनदर थिंग इज व्हाट. डेटा बार. सो वी हैव दिस वन. दिस इज अ डेटा बार. तो मैं डेटा बार अप्लाई कर देता हूँ. यू कैन यूज एनी वन ऑफ द डेटा बार. आई यूज दिस पर्टिकुलर कलर. ग्रेडियंट ले रहा हूँ. सॉलिड तो सॉलिड होता है, ग्रेडियंट ले लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है. तो इसको थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा ताकि मैं आपको डेटा बार दिखा सकूँ. मैं इतना स्क्रैच कर. यू कैन सी दिस इज अ डेटा बार. बट इसमें नंबर्स के साथ में बार भी आपको दिखाई दे रहा है. तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी ना, जैसे 70 इज द हाईएस्ट नंबर, तो वो देखो बार पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है. उसके रेफरेंस में बाकी सारे बार चल रहे हो. ये इसके फॉर्मेट होता है. ठीक है. उसके रेफरेंस में क्या चल रहे होंगे. बाकी सारे बार चल रहे. अब पर्सन क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को डेटा बार यहाँ नहीं चाहिए. आप एक नई सेल बनाओ. ठीक है. और यहाँ आपका बार फॉर्मेट बार दिखना चाहिए और इधर आपकी एज दिखनी चाहिए. आपको ये चीज पॉसिबिलिटी चाहिए. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एज बार करा. ठीक है. और मेरे को यहाँ से इसका रूल हटाना है. तो व्हाट डू वी डू. वी आर जस्ट गो देयर एंड क्लियर रूल. क्लियर सिलेक्टेड. अब मुझे क्या चाहिए. मेरे को भाई एज तो यहाँ दी हुई है. और मेरे से बोला कि भाई आपकी एज तो आपको दे दी, यहाँ पे बार होने चाहिए. तो व्हाट वी डू. वी आर जस्ट यूजिंग दिस वन. और आप एक काम करो, पूरी सेल पास कर दो इस तरीके. नाउ यू कैन सी मेरे को बार दिखने लगे यहाँ पर. ठीक है. अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो कैसे किया मैंने इक्वल टू लिया, इस तरीके से डाला. अब इस पे क्या है ना, एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी रह गई है मेरे ख्याल. तो हम यहाँ जाएंगे मैनेज रूल्स में. और करंट सिलेक्शन पर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं. तो इसमें क्यों आ रही है. इसमें रेफरेंस की वजह से आ रही है. इसको उठाएंगे और हम मैनेज रूल्स में जाएंगे. इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है डेटा बार की. आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं. मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ. अप्लाई कर देता हूँ. ओके कर देता हूँ बिकॉज मैं आपके सामने फ्रेश बनाना था.
तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिया एंड अप्लाई दिस वन एंड एंटर। तो आप देखोगे सारा डेटा यहाँ पर आपका बन गया। ओके, फिर भी ये चीज गड़बड़ हो जाती है तो हम एक एक सिंगल सिंगल को ले लेते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपरली चलता रहे। ठीक है, ये डेटा बन गया। अब मेरे को इस पे बार लगाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने बस इसको सिलेक्ट करा एंड डेटा बार अप्लाई कर दिया। तो वी जस्ट अप्लाई द डेटा बार ऑन दिस, तो मुझको अप्लाई कर दिस इज अ डेटा। अब पॉइंट आता है कि भाई इसमें भी तो नंबर दिखाई दे रहे हैं, बार बार कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देते हैं। अब हमें थोड़ा सा बार क्लियर दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, यू जस्ट गो देयर, आप ऐसे सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, गो टू द मैनेज रूल, डेटा बार के उस पे एडिट रूल्स पे जाओ। एडिट रूल्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, क्या, शो बार ओनली। आप उस पे शो बार ओनली पे क्लिक करो। कलर ग्रेडियंट मोड पे है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सॉलिड कलर इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इफ यू वांट बॉर्डर यू कैन यूज दी बॉर्डर, अदरवाइज आप बॉर्डर नहीं चाहते तो बॉर्डर रिमूव करने का भी एक तरीका होता है। बॉर्डर आपको दिखाई देगा, चलो ठीक है, कोई ना, ऐसे करते हैं एंड वी अप्लाई दिस वन एंड ओके विद इट। तो नो नंबर्स पे आप क्लिक करोगे, देन यू कैन सी दिस इज अ डेटा बार। नाउ यू आर चेंज दिस मेल एज, मैंने 34 करा, तो यू कैन सी मेरा बार बढ़ गया। मैंने इस पे 65 करा, मेरा बार इंक्रीज हो गया। मैंने उसको वापस 24 करा, ये मेरा बार डिक्रीज हो गया। दिस इज अ फॉर्मेशन, आप इस बार डेटा बार को कैसे इजीली डिजाइन कर सकते, दिस इज एन इजीएस्ट वे यू कैन यूज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट माय डेटा एज डेटा बार। ओके, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? इजी इजी चीजें हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन पर। दूसरा पोर्शन क्या बोलता है, वी नीड दिस नंबर्स। So basically what we need these numbers. So what kind of this numbers, ये मेरे पास numbers है। अब मुझे करना क्या है, बहुत सिंपल से थ्योरी में अपना, मेरे को आपको दिखाना है कलर स्केल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कलर स्केल, आप देखो, ये मैंने कलर स्केल यूज किया। अब यहाँ पे कलर स्केल तो बना दी मैंने, देखो बन गई। इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ पहले, यू कैन सी ये कलर स्केल दिखाई दे रही है ना, बहुत सारी। बट द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ कैन वी रीड अप दिस कलर स्केल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ऐसे कलर स्केल मिलती है तो पहले तो आपको लीजेंड मिलेगा। लीजेंड क्या होता है, जैसे साइड में लिखा होता है कि कौन सी कलर स्केल का क्या मीनिंग है। तो अगर हमारे पास नहीं है तो व्हाट वी डू, द सिंपल थिंग इज व्हाट, सिलेक्ट दी होल सिलेक्शन, जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है उसको पूरा सिलेक्ट करो। गो टू द मैनेज रूल, उसमें आपको ग्रेडेड कलर स्केल मिलेगी। क्लिक ऑन द एडिट रूल। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे द लोएस्ट वैल्यू विल बी हाईलाइटेड विद दी दिस रेड कलर, जो भी कलर है, आई आल्सो डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कलर। एंड द मिड पॉइंट इज ऑलवेज दी हाईलाइटेड विद दी व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट शेड, मतलब दिस इज द शेड जो मिड रेंज आपका शो करेगा। एंड दिस कंप्लीटली ब्लू कलर इज शोइंग द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब इसको कलर स्केल जो है वो आप चेंज भी कर सकते हो मैनुअली, जो मैंने आपको अभी ऑप्शन दिखाया उसके थ्रू। दिस इज एन इजीएस्ट वे यू कैन यूज दिस पार्ट। अब बहुत आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, हेलो विशाल सर, हाँ जी, नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ गया था तो मेरे को ना शायद ये जो अभी जो इस हेलो, ये ना मतलब प्रॉपर दिखा नहीं मेरे को, ये ना थोड़ा सा बता देंगे दोबारा मुझे, कलर स्केल वाला बोल रहे हैं आप? क्योंकि ना मेरा नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा तो हाँ हाँ, स्क्रीन। ये कलर स्केल का बोल रहे हैं ना आप? हाँ है जो जो हाँ, आपने एक तो सेल देखो, इंसर्ट किया उसके बाद, नहीं सर, ये जो आपने स्टार्टिंग से सेल इंसर्ट किया उसके डेटा बाद, बार। हाँ डेटा बार, हाँ। तो इसमें मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास जो एज थी पहले मैंने हम्म उसको सेल डाला, यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया, इक्वल टू हम्म C2, मतलब यही एज मैंने यहाँ पे उठा ली। ठीक है, हम्म फिर मैंने उस पर डेटा बार ऐसे इसको सिलेक्ट करा, नंबर्स आने के बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया, मैंने अपना डेटा बार लगा। ठीक है, जैसे ये लगा, अब मैंने डेटा बार लगाने के बाद मुझे नंबर शो कर रहे थे,
लाइक दिस टाइप। मैं एडिट रूल पे जाता हूँ, मैं पहले बना देता हूँ आपको जैसा दिख रहा था उस टाइप का। तो आपको जैसे ये नंबर शो कर रहे हैं, राइट विशाल, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। है ना? तो नंबर शो हम्म, कर रहे हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने एडिट रूल पे क्लिक करा और शो बार ओनली पे क्लिक कर दिया था। ओके। मुझे नंबर नहीं दिखाई दे, बस बार दिखाई दे। मैंने ओके करा एंड अप्लाई करा एंड ओके करा। अब मैंने जो नंबर्स इसमें उठाए थे वो नंबर तो इस सेल के रेफरेंस में उठाए थे, तो मैंने इसको हम्म, 24 को बढ़ा के देखा। मैंने कितना करा, मैंने इसको करा 56। तो मैंने एंटर जैसे मारूंगा तो ये वाला जो बार है ना वो मूव करना चाहिए, बगल वाला। हाँ। मैंने एंटर करा तो देखो बार मूव करा। मैंने इसको यस। 24 करा और एंटर करा तो बार मेरा फिर मूव करा। तो मतलब समझ दिस इज काइंड ऑफ रेफरेंस मोड पे आपका वर्कआउट करता है, अपने आप वर्कआउट नहीं करता। कि कई बार लोग हम्म, सोचते हैं कि अपने आप वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं, ये रेफरेंस वे पे आपका बार जो है वो वर्कआउट करता है। ठीक है। फिर हम्म। मैंने आपको बताया था ये कलर स्केल। कलर स्केल को डालना बहुत आसान होता है। गो ऑन देयर कलर स्केल्स, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। जो मर्जी हो, जो कलर स्केल फॉर्मेट हो, वो आप जो चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। जैसे ये कलर स्केल चूज कर लिया, मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इस कलर स्केल पे देखना चाहता हूँ। पहले तो चीज क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। हम्म, अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहे तो आपको पता ही नहीं है, तो यू कैन गो ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक ऑन मैनुअल रूल्स और एडिट रूल्स पे आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पे जो कलर स्केल का मोड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लाइट येलोइश कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एन 50 परसेंटाइल, मीन दिस इज कॉल्ड एन मिड पॉइंट। और रेड कलर में जो डेटा आ रहा है वो आपको लोएस्ट पॉइंट के लिए जा रहा है। ठीक है। एंड ग्रीन ग्रीन बार में अगर बंदा जा रहा है, उसके नंबर अगर ग्रीन बार में जा रहे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि उसका जो मोड है वो आपका क्या चल रहा है, हाईएस्ट मोड पे जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। तो दिस इज एन ग्रे बार, येलोइश है, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रेडिश, और येलो वाले को हम दे देते हैं इस तरीके, एंड ओके विद दिस, एंड अप्लाई दिस शेड एंड ओके विद दिस। नाउ यू कैन सी, जो मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग फॉर द टेन्योर पार्ट, सो मैंने इसको थोड़े से कस्टमर फॉर्मेशन अलग करा। मैंने बोला जो यंगस्टर है वो आपको ग्रे बार में दिखाई देगा, एंड जो हाई रिस्क पर्सन है, मतलब जिसका एज बहुत ज्यादा है, मतलब दीज आर द हाई रिस्क कैटेगरी, तो हाई रिस्क कैटेगरी आपको रेड बार में दिखाई देगी। एंड उसका जो एवरेज कैटेगरी है, लाइक जैसे 42, 44, 45, 6 एज के लोग जो हैं, वो आपको एक लाइट रेडिश फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। मतलब वो दे आर मूविंग टू दी रेडिश रेड जोन। ओके, दिस इज अ पॉइंट कि आप उसको इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नाउ अनदर पार्ट इज these are the tenures। तो दूसरा एक और फॉर्मेशन होता है हमारे पास, कौन सा, आइकन सेट। यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ आइकन ऑफ दिस। तो मैंने इसको डाउन अप, ये अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे उठाए। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेशन अलग अलग मोड के बेसिस पे आ जाता है। यू कैन क्लिक ऑन द मोड रूल, यू कैन सेलेक्ट व्हाट्स योर वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज लेवल आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो कंडीशन अंदर से जाके। बट अभी मैंने जैसे इसको यहाँ पे चूज करा, ये बार फॉर्मेट, सो व्हाट्स योर कंडीशन, यहाँ पे मुझे बार फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिसका हाईएस्ट, जिसका मैक्सिमम डेटा होगा उसका बार जो है वो आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं एक और चीज करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल करके ऐसे सेलेक्ट करता हूँ एंड वी चूज दिस वन आइकन दैट यूज दिस फ्लैग। ठीक है, use this flag। तो यू कैन सी, जो जिनका एक टेन्योर परसेंटेज लेवल पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 33%, 67% एज मोड पे वो लगा हुआ है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली परसेंटाइल मोड में चेंज कर सकते हो और मॉडिफिकेशन दे सकते हो। अगर उस तरीके से मॉडिफिकेशन दोगे, इट विल बी वेरी मैनेजेबल फॉर यू। बहुत आसानी से उसको मॉडिफिकेशन पे लेके और इजीली फ्लैग आउट कर सकते हो कि हाँ, दिस इज अ हाई रिस्क, दिस इज अ लोएस्ट रिस्क, दिस इज अ ट्रस्टेबल कस्टमर और नॉट। ये सारी चीजें आप किसके थ्रू कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर। और व्हेन यू अप्लाई द फिल्टर ऑन दिस, अगर मैंने जैसे फिल्टर इस पे अप्लाई करा, तो यू कैन सी वी हैव अ फिल्टर बाय द कलर्स, फ्लैग्स, अलग अलग फॉर्मेट्स के हमें फिल्टरेशन यहाँ पर मिल जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो सॉर्ट योर डेटा एज पर द कलर फॉर्म।
सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप एक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पेज पे आप उसको सॉर्ट करोगे. इफ यू अप्लाई द कंटेक्सुअल फॉर्मेटिंग और कलर फॉर्मेट और अलग अलग टाइप के फॉर्म मोड पे आप उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो. यू हैव अ कस्टम सॉर्टिंग. आप सॉर्टिंग भी आप ढूंढ सकते हो किसके बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है, उसके बेसिस पे आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो. ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, सॉर्टिंग इन डिटेल एंड टू फिल्टर इन डिटेल. एंड दिस इज अ कंडीशन फॉर्मेटिंग. इट इज वेरी इजी और बहुत आसान सी चीज है. इस पे ज्यादा हैवी लोड लेने की जरूरत नहीं है. बहुत आसानी से आप एक दो बार करोगे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगी. एंड इट्स अ क्लिकिंग इवेंट. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे अगर आपने सोचा कि भाई बहुत ज्यादा हैवी चीज है, तो ये कोई हैवी चीज नहीं है. बहुत आराम से इसमें आप काम कर सकते हो. सर कंडीशन. एक चीज सर एक चीज पूछनी थी. जी. जैसे कि जो डेटा आइकन्स जो हमारा है, बेसिकली जो कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो पार्ट है ये, हाँ. इसका बेसिकली ज्यादातर हम किस पर्पस की में कहाँ यूज करते हैं, ज्यादातर डेटा आइकन्स का यूज करते हैं हम? तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमें फ्लैग मार्क करना है, किसी को हाईलाइट करना है फ्लैगिंग बेसिस पर, तो वी कैन यूज दिस. और एज अ डेटा एनालिस्ट बहुत रेयर केस पर मैंने कंटेक्सुअल फॉर्मेटिंग यूज करी है. ओके. सो whenever we are the planning for the reporting, अगर हमें कोई रिपोर्ट भेजनी है क्लाइंट को, ठीक है, या हम्म। हमें कोई प्रेजेंटेशन में डेटा दिखाना है, शॉर्ट डेटा छोटा सा, तो वी कैन यूज कंडीशन फॉर्मेटिंग. हम उसमें फॉर्मेटिंग करके क्या करते हैं, बस इतना से स्क्रीनशॉट लिया और हम इस डेटा को यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है. आप चाहो तो इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करके और यहाँ पे आप एक इमेज फॉर्मेट में उसको पेस्ट कर लो और ये डेटा आप उठा के यूटिलाइज करके किसी को भी दिखा सकते. जैसे ये मैंने इमेज फॉर्म में ले लिया डेटा, और मुझे मेल में अटैच करना है, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मेट. और मैंने कभी भी, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैंने कभी डेटा बार यूज नहीं करे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक है. हाँ, डैशबोर्ड डिजाइनिंग में जरूरत पड़ती है बट कभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ी. दूसरा, वी यूज कलर स्केल, वी यूज हाईलाइट सेल, वी यूज टॉप बॉटम रूल्स. ओके. टॉप जैसे कि टॉप बॉटम जो हम यूज करते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस निकालने के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं ये. चलो ठीक है, मेरे को टॉप परफॉर्मेंस चाहिए या टॉप सेल्स चाहिए, तो वी कैन यूज इट. हाँ, और डुप्लीकेट और यूनिक वाला जो डेटा है, तो वी आर जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर पार्ट फॉर द हाईलाइटिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज. और वी हैव अनदर ऑप्शन इन दिस व्हाट, कि भाई मेरे को डुप्लीकेट डेटा है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर लेते हैं. तो ये फाइल मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ. आप इसको एक बार गो थ्रू करो. ठीक है. तो आपको है ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम इसके अंदर काम करते हैं. मतलब आपको इसको चला के देखना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ क्लिकिंग इवेंट. और क्लिकिंग इवेंट में आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. बिना क्लिकिंग इवेंट में काम किए बिना आप इसको वर्किंग नहीं कर पाओगे.